हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो ये है पार्ट 3 ऑफ द चैप्टर द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, जो कि होती है सेल। ठीक है, एंड हम ये नीट के बेसिक्स क्लियर कर रहे हैं इस चैप्टर में। ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, सो पिछले पार्ट्स में हमने सारी सेल की थ्योरी, सेल की डिस्कवरी, सेल का इंट्रोडक्शन और डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स, ये सब डिस्कस कर लिया था। ठीक है, एंड हमने पार्ट 2 में क्या डिस्कस किया था? बेसिक जो स्ट्रक्चर है सेल का हमने वो डिस्कस किया था, ताकि आपको सारे जो ऑर्गेनल्स हैं और जो जितने भी सब्सटेंसेस सेल में होते हैं वो आपको पता चल जाए। ओके, तो कल हमने बेसिक स्ट्रक्चर तो समझ लिया था, आज हम उस बेसिक स्ट्रक्चर को डीपली में पढ़ेंगे। ओके, डीपली पढ़ेंगे। तो सबसे पहला स्ट्रक्चर जो हमने उस फ्लो चार्ट में देखा था, वो फ्लो चार्ट में क्या था? सेल वॉल थी, राइट? तो सेल वॉल के बारे में हम अब डीपली डिस्कस करेंगे। ओके, तो cell wall is the outermost layer found outside the plasma membrane in all plant cells, bacteria, fungi and some protist. तो सेल वॉल क्या होती है? सेल वॉल आउटर मोस्ट लेयर होती है, मतलब सबसे बाहर की लेयर होती है। किसमें, कहाँ पाई जाती है? ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर। ठीक है, तो एक जैसे कि ये सेल है। ओके, ये एक सेल है। ओके, ये एक सेल है जिसमें ये अंदर वाली मेम्ब्रेन क्या है? सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है, तो सेल मेम्ब्रेन आउटर मोस्ट लेयर कहाँ होती है? कहाँ की होती है? एनिमल सेल की आउटर मोस्ट लेयर होती है। सेल मेम्ब्रेन हम आगे वाले टॉपिक में डिस्कस करेंगे। अभी सेल वॉल। ठीक है, सेल वॉल कैसी होती है? मल्टी लेयर्ड होती है। अब ये क्या है? बाहर की सेल वॉल है। तो सेल वॉल, अब ये एक प्लांट सेल है। ठीक है, तो प्लांट सेल में आउटर मोस्ट लेयर कौन सी होती है? सेल वॉल होती है। ओके, तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर पाई जाती है। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसके बाहर क्या है? सेल वॉल है, जो कि आउटर मोस्ट लेयर है। और ये किस में पाई जाती है? प्लांट सेल्स में, बैक्टीरिया में, फंजाई में एंड कुछ प्रोटिस्ट में। ओके, एंड ये ब्लू ग्रीन एल्गी में भी, ब्लू ग्रीन एल्गी भी लिख दो इधर। ब्लू ग्रीन एल्गी बैक्टीरिया, कुछ बैक्टीरिया में, हर बैक्टीरिया में नहीं। ये किस किस में पाई जाती है? प्लांट सेल्स में, सारे प्लांट्स में होती है। एंड बैक्टीरिया, कुछ बैक्टीरिया में होती है। फंजाई में होती है, सारे फंजाई में। एंड कुछ प्रोटिस्ट में होती है। अब प्रोटिस्ट क्या होते हैं? प्रोटिस्टा या फिर प्रोटिस्ट जो कि होते हैं वो यूनिसेल्युलर यूकैरियोट्स होते हैं। यूनिसेल्युलर मतलब एक सेल से बने। यूकैरियोट्स क्या होता है? सॉरी, यूनिसेल्युलर प्रोकैरियोट्स होते हैं। ठीक है, प्रोटिस्ट क्या होते हैं? यूनिसेल्युलर प्रोकैरियोट्स। अब प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स क्या होता है ये हम आगे न्यूक्लियस जब पढ़ेंगे तब डिस्कस करेंगे, बट एक डेफिनेशन में बता देती हूँ। प्रोकैरियोट्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है। ठीक है, तो प्रोटिस्ट में, प्रोटिस्ट यूनिसेल्युलर होते हैं और उनमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता, तो ये यूनिसेल्युलर प्रोकैरियोट्स होते हैं। ओके, तो कुछ प्रोटिस्ट में पाई जाती हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी में पाई जाते हैं क्या? सेल मेम्ब्रेन। ओके, सेल मेम्ब्रेन किस में नहीं पाई जाती? सेल मेम्ब्रेन इज एब्सेंट इन एनिमल सेल। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सेल वॉल किस में नहीं पाई जाती है? एनिमल सेल में। ठीक है, एनिमल सेल में आउटर मोस्ट लेयर कौन सी होती है? सेल मेम्ब्रेन ही होती है। ठीक है, और प्लांट सेल, फंजाई और प्रोटिस्ट, ब्लू ग्रीन एल्गी में सेल वॉल इज द आउटर मोस्ट लेयर। ओके, तो ये तो हो गया बेसिक डेफिनेशन सेल वॉल की। अब हम डिस्कस करेंगे सेल वॉल का स्ट्रक्चर एंड इट्स फंक्शन। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम डिस्कस करेंगे सेल वॉल का स्ट्रक्चर। ओके, तो सेल वॉल का स्ट्रक्चर, ठीक है, तो सेल वॉल इज रिजिड, स्ट्रॉन्ग, थिक, पोरस एंड नॉन लिविंग स्ट्रक्चर। ठीक है, एक एक करके समझते हैं क्या है। तो सेल वॉल क्या होती है? रिजिड होती है। रिजिड का मतलब क्या होता है? टफ। ओके, टफ होती है बहुत। स्ट्रॉन्ग होती है। ओके, थिक होती है मतलब मोटी होती है, ब्रॉड होती है। पोरस मतलब छोटे छोटे पोर्स होते हैं उसमें, छोटे छोटे छेद होते हैं उसमें। ठीक है, एंड नॉन लिविंग स्ट्रक्चर। नॉन लिविंग स्ट्रक्चर मतलब ये डेड होती है, ये लिविंग नहीं होती है। ठीक है, तो सेल वॉल क्या होती है? रिजिड, स्ट्रॉन्ग, थिक, पोरस एंड नॉन लिविंग स्ट्रक्चर। ठीक है, एक सेल से हम समझते हैं, ये सपोज करो एक प्लांट सेल है। ओके, तो क्या है इसकी सेल वॉल कैसी है? ये। ठीक है,
एज यू कैन सी ये बहुत थिक होती है, मल्टी लेयर्ड है, तो ये कैसी होती है, बहुत थिक होती है सेल वॉल एंड बहुत स्ट्रांग होती है, ठीक है, क्योंकि इसका काम क्या होता है, प्लांट सेल को प्रोटेक्ट करना, तो इसको थिक और स्ट्रांग तो होना पड़ेगा, ठीक है। ये पोरस क्यों होती है, पोरस इसलिए होती है ताकि इसके आर पार सब्सटेंसेस ट्रांसपोर्ट कर सके, मतलब चीज़ें अंदर बाहर हो सके, इसलिए इसमें पोर्स होते हैं। एंड नॉन लिविंग स्ट्रक्चर है, ठीक है, नॉन लिविंग स्ट्रक्चर मतलब डेड है, यानी कि इसमें कोई लिविंग सेल नहीं होते, ओके। तो रिजिड है, टफ है, स्ट्रॉन्ग, बहुत स्ट्रॉन्ग है, थिक है मतलब मोटी है, पोरस मतलब पोर्स है, नॉन लिविंग स्ट्रक्चर मतलब डेड है, ओके। तो ये एज यू कैन सी ये है सेल वॉल, ठीक है। फिर सेल वॉल इज मेड अप ऑफ, अब ये सेल वॉल का हम इंटरनल स्ट्रक्चर डिस्क्राइब कर रहे हैं, सेल वॉल बनती किससे है, तो सेल वॉल इज मेड अप ऑफ फाइब्रस पॉलीसैकेराइड कॉल्ड सेल्यूलोज एंड हेमीसेल्यूलोज। तो सबसे पहले सेल वॉल किससे बनी होती है, फाइब्रस पॉलीसैकेराइड से। फाइब्रस मतलब फाइबर वाले, फाइबर सेल्स हैं जिनमें। पॉलीसैकेराइड का क्या मतलब होता है, पॉलीसैकेराइड का मतलब होता है मेनी ग्लूकोज या फिर मल्टीपल ग्लूकोज, यू कैन से। सैकेराइड का मतलब एक ग्लूकोज, पॉलीसैकेराइड का मतलब बहुत सारे ग्लूकोज, ठीक है, तो मेनी ग्लूकोज या फिर मल्टीपल ग्लूकोज, ओके। एंड सेल्यूलोज एंड हेमीसेल्यूलोज, सेल्यूलोज क्या है, पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज, मतलब बहुत सारे ग्लूकोज जब चेन बना लेते हैं, मोनोमर पॉलीमर आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा पिछले साल। तो सेल्यूलोज किसका पॉलीमर है, ग्लूकोज का, मतलब ग्लूकोज छोटे छोटे बहुत सारे ग्लूकोज मिलके एक सेल्यूलोज बनाते हैं, ठीक है। तो सेल्यूलोज क्या है, पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज, ओके, मतलब ग्लूकोज मिलके चेन बनाते हैं एंड उसको क्या बोलते हैं, सेल्यूलोज बोलते हैं। ऐसे ही हेमीसेल्यूलोज भी पॉलीमर है, ठीक है, वो भी एक टाइप है ग्लूकोज का। तो सेल वॉल किससे बनी होती है, पॉलीसैकेराइड से, पॉलीसैकेराइड मतलब बहुत सारे ग्लूकोज से, ठीक है। और पॉलीसैकेराइड का टाइप क्या है, सेल्यूलोज और हेमीसेल्यूलोज, ओके। एंड ये फाइब्रस होते हैं, मतलब फाइबर वाले होते हैं, ठीक है। देन it is a protective and supportive coat and provides definite shape to the cell. अब सेल वॉल क्या है, प्रोटेक्टिव और सपोर्टिव कोट है, मतलब ये प्लांट सेल को प्रोटेक्ट करता है और सपोर्ट करता है, ठीक है। कैसे, एज यू कैन सी ये बहुत हार्ड होता है, स्ट्रॉन्ग होता है और थिक होता है। इसका मतलब इसका काम क्या है, एक तो प्लांट की डेफिनेट शेप को मेंटेन करना, बहुत ज़्यादा स्मूथ होगा, बहुत फ्लेक्सिबल सा होगा, तो प्लांट सेल अपनी शेप थोड़ी ना मेंटेन कर पाएगा, फिर तो उसकी शेप ही बदलती रहेगी। बट ऐसा नहीं होता है, क्योंकि ये बहुत थिक होता है तो इसकी शेप चेंज नहीं होती, प्लांट सेल की शेप ऐसी की ऐसी रहती है, इसीलिए, ओके। सपोर्टिव कोट मतलब प्लांट सेल को एक सपोर्ट स्ट्रक्चर की तरह काम करता है, एक फ्रेमवर्क होता है बाहर, ठीक है, जिससे बाहर ऐसे प्रोटेक्शन भी मिलेगी बाहर की चीज़ों से इसको, ठीक है, प्लांट सेल को, और सपोर्ट स्ट्रक्चर भी है, मतलब फ्रेमवर्क भी है इसका। Then adjacent walls are cemented by calcium and magnesium pactate which forms middle lamella. अब ये क्या है, तो इसके लिए हमें दो प्लांट सेल बनाने पड़ेंगे। तो ये दो प्लांट सेल हैं एंड ये आजू बाजू है, एडजेसेंट मतलब अगल बगल वाली सेल्स, ठीक है। तो एडजेसेंट सेल्स आर सीमेंटेड मतलब उनके बीच में जैसे ब्रिक्स के बीच में सीमेंट होता है, ऐसे ही इनके बीच में क्या होता है, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पैक्टेट, मतलब ये जो सेल्स हैं इनके बीच में एक लाइनिंग होगी, एक सीमेंट की तरह एक सब्सटेंस होगा बीच में, क्या होता है वो, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पैक्टेट। कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पैक्टेट से दो प्लांट सेल क्या होती हैं, एडजेसेंट प्लांट सेल्स सीमेंटेड होती हैं, ठीक है, जो कि मिडिल लैमेला बनाता है। मिडिल लैमेला क्या होता है, मिडिल लैमेला ये स्ट्रक्चर होता है बीच का, ओके, दो सेल वॉल के बीच का स्ट्रक्चर मिडिल लैमेला होता है, ओके। नाउ इसमें इम्पोर्टेंट क्या क्या है, ये सिर्फ इम्पोर्टेंट है कि कैसी होती है, इसका आउटर स्ट्रक्चर कैसा है, रिजिड, स्ट्रॉन्ग, थिक, पोरस एंड डेड, ठीक है। एंड ये इनर स्ट्रक्चर कैसा है, इसका इनर स्ट्रक्चर सेल्यूलोज एंड हेमीसेल्यूलोज से बनी होती है, ठीक है। एंड पॉलीसैकेराइड होते हैं सेल्यूलोज और हेमीसेल्यूलोज। एंड इसका फंक्शन क्या है, ये प्रोटेक्टिव और सपोर्टिव कोट है, मतलब प्रोटेक्ट करता है प्लांट को और सपोर्ट स्ट्रक्चर की तरह यूज होता है और डेफिनेट शेप प्रोवाइड करता है प्लांट सेल को। देन दो एडजेसेंट वॉल्स
ये एडजेसेंट सेल्स हैं। टू एडजेसेंट सेल्स या फिर एडजेसेंट सेल्स आर सीमेंटेड बाय कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पैक्टेट व्हिच फॉर्म्स मिडिल लैमेला। कैल्शियम और मैग्नीशियम पैक्टेट सीमेंटेड होता है, सीमेंट की तरह लगा होता है बीच में, दो सेल्स के बीच में, ओके, दो आजू बाजू के सेल्स के बीच में, ठीक है। तो ये पूछ सकते हैं आपको कि मिडिल लैमेला कौन सी सब्सटेंस से बनती है, कौन से कौन से सब्सटेंस से बनती है, तो ये किससे बनेगी, कैल्शियम और मैग्नीशियम पैक्टेट से, ठीक है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, जो भी अभी बोर्ड पर लिखा हुआ है, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, अभी हमने सेल वॉल का बेसिक जो स्ट्रक्चर था वो समझ लिया है एंड वो किसकी बनी होती है समझ लिया है, ठीक है। अब हम ये टेबल जो है आपके सामने, ये टेबल क्या है, ये टेबल ये इट इज़ द कंपोजिशन ऑफ सेल वॉल इन डिफरेंट लोकेशंस, ठीक है। मतलब कौन सी लोकेशन में कौन सी टाइप की सेल वॉल पाई जाती है या फिर सेल वॉल किसकी बनी होती है, ठीक है। तो हमने सबसे पहले पढ़ा एंड ये ऑल्सो कि ये टेबल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपको एक एक चीज़ याद होनी चाहिए इसमें, ओके। सो सबसे पहले क्या है कि हमने पढ़ा था कि प्लांट सेल जो है, मम्मी ओ मम्मी मैं तब देखते चीख रही हो, ओके। सो ये टेबल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिसमें आपको एक एक चीज़ याद होनी चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले हमने पहले ही देख लिया कि प्लांट सेल में कौन सी टाइप की सेल वॉल होती है, सेल वॉल किसकी बनी होती है, पॉलीसेकेराइड। कौन सा पॉलीसेकेराइड की बनी होती है, सेल्यूलोज और हेमीसेल्यूलोज की, ठीक है। तो लोकेशन मतलब कहाँ पे पाई जा रही है, कहाँ पे पाई जा रही है, प्लांट सेल में। कौन से टाइप की सेल, उसका नेचर क्या है या फिर वो किसकी बनी हुई है सेल वॉल, तो प्लांट सेल में सेल वॉल किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज की, ओके। ये हमने पहले ही पढ़ लिया। नेक्स्ट है कॉर्क। कॉर्क क्या होता है, कॉर्क वही सब्सटेंस जो कि बार्क ऑफ द ट्री में पाया जाता है। हमने डिस्कवरी ऑफ सेल में पढ़ा था, रॉबर्ट हुक ने कॉर्क ही तो लिया था माइक्रोस्कोप के अंदर, ठीक है, देखने के लिए। तो कॉर्क में क्या पाया जाता है, कॉर्क में सुबेरिन पाया जाता है, ठीक है। ये आपको याद हो जाएंगे जैसे जैसे चैप्टर में, बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे आएगा, ठीक है। तो कॉर्क में यानी कि बार्क ऑफ द ट्री में जो सब्सटेंस पाया जाता है वो कौन से टाइप की सेल वॉल से बना होता है, सुबेरिन, ठीक है। देन जाइलम। जाइलम क्या होता है, जाइलम क्या होता है, जाइलम प्लांट की ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। हम आगे टिश्यू चैप्टर में जाइलम फ्लोएम सब पढ़ेंगे। तो जाइलम में कौन सा पाया जाता है, जाइलम किसका ट्रांसपोर्ट करता है, वाटर एंड मिनरल्स का, ओके। तो जाइलम में कौन सी सेल वॉल बनी होती है, जाइलम की, जाइलम टिश्यू है, ठीक है। तो जाइलम टिश्यू के अंदर जो सेल्स होती हैं वो किसकी बनी होती है, सेल वॉल किसकी बनी होती है उनकी, लिग्निन की, ओके। नेक्स्ट है फंजाई। फंजाई की सेल वॉल किसकी बनी होती है, काइटिन की, ओके, काइटिन की। देन डायटम्स। डायटम्स क्या होते हैं, अब ये देखो। सो डायटम्स आर unicellular algae ओके। सो डायटम्स क्या होते हैं, यूनिसेल्युलर एल्गी होते हैं जिनकी सेल वॉल किससे बनी होती है, सिलिका से बनी होती है, ठीक है। अगर कोई डेफिनेशन आपसे पूछे कि डायटम्स क्या होते हैं तो आपको क्या बताना है कि डायटम्स आर यूनिसेल्युलर एल्गी विच सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सिलिका, ओके। सो ये हो गया डायटम्स, ओके। नेक्स्ट है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया की सेल वॉल किससे बनी होती है, पेप्टिडोग्लाइकेन से, ओके। ये अभी थोड़ा सा हार्ड लगेगा जब आप पहले पहले ये टेबल को देख रहे होंगे, बट आगे जैसे जैसे चैप्टर में पढ़ते जाओगे तो धीरे धीरे सब याद हो जाएंगे, ओके। सो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। प्लांट सेल में कौन से टाइप की सेल वॉल होती है, सेल्यूलोज से बनी होती है उसकी सेल वॉल। कॉर्क की सेल वॉल में क्या होता है, सुबेरिन होता है। जाइलम की सेल वॉल में क्या होता है, लिग्निन। फंजाई की सेल वॉल में क्या होता है, काइटिन। डायटम्स क्या होते हैं, यूनिसेलुलर एल्गी जिनकी सेल वॉल सिलिका से बनी होती है। तो डायटम्स की सेल वॉल किससे बनी होती है, सिलिका से। देन बैक्टीरिया की सेल वॉल किससे बनी होती है, पेप्टिडोग्लाइकेन से, ठीक है।
तो ये टेबल अच्छे से नोट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है चैप्टर। ओके सो स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ने जा रहे हैं सेल वॉल के फंक्शंस। ओके, सेल वॉल का स्ट्रक्चर हमने समझ लिया, कौन से टाइप की सेल वॉल कहाँ पाई जाती है समझ लिया है टेबल से। अब हम पढ़ेंगे सेल वॉल का फंक्शन क्या है, सेल वॉल होती क्यों है। ठीक है, तो फर्स्ट फंक्शन क्या है, इट प्रोवाइड्स मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू सपोर्ट द सेल। ठीक है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ मतलब हमने पढ़ा था सेल वॉल बहुत स्ट्रांग होती है। ठीक है, स्ट्रांग क्यों होती है, क्योंकि वो एक प्लांट सेल को सपोर्ट करती है, एक सपोर्ट स्ट्रक्चर की तरह काम होती है, एक वॉल की तरह काम होती है। ओके, तो क्या प्रोवाइड करती है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ। ओके, देन द फाइब्रस सेल्यूलोज इज वेरी स्ट्रांग। ओके, फाइब्रस सेल्यूलोज क्या होता है, वही पॉलीसैकेराइड। ठीक है, फाइबर वाले पॉलीसैकेराइड बहुत ज्यादा स्ट्रांग होते हैं। ओके, जिसकी वजह से दे आर एबल टू प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू द सेल। द स्ट्रेंथ इज इंक्रीज्ड बाय एडिशन ऑफ लिग्निन इन जाइलम। जाइलम में हमने अभी टेबल से पढ़ा था कि जाइलम में कौन सी टाइप की सेल वॉल होती है, लिग्निन। ठीक है, लिग्निन से बनी होती है सेल वॉल। तो जाइलम में स्ट्रेंथ क्यों बढ़ जाती है, जाइलम और भी ज्यादा स्ट्रांग क्यों हो जाता है, क्योंकि उसमें लिग्निन होता है। लिग्निन अगर किसी सेल में होगा, सेल्यूलोज बहुत स्ट्रांग होता है। ठीक है, बट अगर किसी सेल में लिग्निन भी है एडिशन में, तो वो सेल वॉल और भी ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। ओके, तो सेल वॉल का मेन बेसिक स्ट्रक्चर, बेसिक फंक्शन क्या है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना प्लांट सेल को। ओके, देन इट इज परमिएबल टू वाटर एंड सब्सटेंसेस इन सॉल्यूशन। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ परमिएबल। परमिएबल का मतलब क्या होता है, परमिएबल मतलब इट अलाउज सब्सटेंसेस टू ट्रांसपोर्ट थ्रू द सेल। मतलब परमिएबल का मतलब ऐसे समझो कि एक डोर है। ठीक है, ये एक डोर है। ठीक है, ये एक रास्ता है बीच में एंड ये वॉल है। ठीक है, अब ये एक पोर है समझ लो। ठीक है, इन दिस केस दिस इज अ पोर एंड ये वॉल है। ठीक है, इसके आजू बाजू, तो ये पोर हर चीज को अपने अंदर जाने दे रहा है एंड वापस आने दे रहा है। ठीक है, तो अगर ये पोर अपने अंदर सारी चीजें वापस आने जाने दे रहा है, ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे, परमेबिलिटी बोलेंगे। इस परमेबिलिटी क्या होती है, द एबिलिटी टू ट्रांसपोर्ट थिंग्स अक्रॉस द वॉल। ठीक है, एक वॉल के आजू बाजू कौन सी चीजें ट्रांसफर हो रही है। ठीक है, तो अगर किसी वॉल से कोई चीज आजू बाजू, कोई सी भी चीज, ठीक है, कोई सी भी चीज आ जा सकती है, उसके गो थ्रू कर सकती है उससे, तो उसे क्या बोलेंगे, परमेबल बोलेंगे। परमेबल मतलब इसमें से कुछ भी आ जा सकता है। ठीक है, सेलेक्टिवली परमेबल क्या होता है, सेलेक्टिवली परमेबल होता है जब ये वॉल किन्हीं चीजों को तो अंदर आने दे रही है और किन्हीं चीजों को मना कर रही है कि तुम नहीं आ सकते बट तुम आ सकते हो। ठीक है, इसके लिए कुछ क्वालिफिकेशन चाहिए होती है अंदर जाने के लिए, ऐसे कोई भी नहीं एंटर कर सकता। तो इसको बोलेंगे सेलेक्टिवली परमेबल या फिर सेमी परमेबल। मतलब ये कुछ सेलेक्टिव चीजों को ही अंदर आने जाने दे रहा है। ठीक है, ये सेलेक्टिवली परमेबल सेल मेम्ब्रेन होती है, ये हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी परमेबल डिस्कस कर रहे हैं। परमेबल में क्या है कि कोई भी चीज जा सकती है। ठीक है, तो ये हो गया परमेबल। ठीक है, तो ये अब फंक्शन क्यों है इसका, मतलब ये सेल वॉल क्या करती है, सब्सटेंसेस के ट्रांसपोर्टेशन में भी हेल्प करती है, इससे गो थ्रू कर सकते हैं, इससे पास कर सकते हैं सब्सटेंसेस। ठीक है, देन इट मेंटेन्स द टर्जिडिटी ऑफ प्लांट सेल। नाउ व्हाट इज टर्जिडिटी, टर्जिडिटी क्या होती है, टर्जिड मतलब सोल हो जाना। जैसे कि आपने कोई चीज भिगोई होगी, जैसे कि हम रेजिन्स यानी कि किशमिश जब पानी में हम भिगोते हैं, ठीक है, तो कुछ देर बाद वो कैसी हो जाती है, टर्जिड हो जाती है। टर्जिड मतलब उनमें पानी भर जाता है। तो किशमिश ऐसे बहुत श्रंकन किशमिश होगी। ठीक है, एंड वो पानी में डालते ही कैसी हो जाएगी, बिल्कुल स्वॉल अप हो जाएगी, स्वॉलन हो जाएगी। ठीक है, तो ये क्या हो गई, स्वॉल मतलब टर्जिड हो गई। टर्जिड मतलब इसमें अंदर पानी भर गया। ठीक है, फूल गई है। तो इसी प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, टर्जिडिटी बोलते हैं। ठीक है, तो प्लांट सेल की टर्जिडिटी को मेंटेन कौन करता है, सेल वॉल करती है। अब देखो कैसे मेंटेन करती है। ठीक है, ये एक सेल है। ओके, ये एक सेल है एंड इसके अंदर ये रही इसकी सेल मेम्ब्रेन। ओके, हम इसको अलग कलर से वो कर लेते हैं ताकि आपको अच्छी समझ में आए।
ये इसकी हो गई सेल मेम्ब्रेन रेड कलर की। ओके, तो इसके अंदर क्या है, पूरा प्रोटोप्लाज्म है, ठीक है, मतलब सॉरी प्रोटोप्लास्ट है। ओके, देन ये क्या है, सेल वॉल है, बाहर की ब्लैक कलर की, रेड कलर की क्या है, सेल मेम्ब्रेन। ओके, तो क्या होता है कि व्हेन वाटर एंटर्स द सेल बाय ऑस्मोसिस सेल एक्सपैंड्स। अब वाटर सेल में जब एंटर करता है, वाटर कौन सी प्रोसेस से एंटर करता है, ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस क्या होता है हम आगे अच्छे से डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अभी तो आप ये याद रख लो कि ऑस्मोसिस इज अ प्रोसेस जिससे वाटर किसमें एंटर करता है, सेल में एंटर करता है। ओके, तो वाटर सपोज करो अंदर से बाहर से अंदर आ रहा है। ओके, तो बाहर से अंदर आने में ये सेल है, ठीक है, सेल वॉल है, ठीक है। अभी इसको रेजिन समझो कि ये एक किशमिश है, ठीक है, ये सेल मेम्ब्रेन के अंदर वाला पार्ट, मतलब क्लोरोप्लास्ट इज अ रेजिन राइट नाउ, ठीक है। तो इसमें अभी पानी नहीं है, ठीक है, हम इसमें पानी बाहर से आ रहा है, ठीक है, तो हम इसमें पानी ऐड कर रहे हैं, तो ये कैसे हो जाएगी, फूल जाएगी बिल्कुल। तो अभी इसको ऐसे ना समझ के इसको श्रंकन समझते हैं। ओके, श्रंकन मतलब सिकड़ी हुई ऐसे, तो ये अभी ऐसी है सेल मेम्ब्रेन कुछ सिकड़ी हुई है, ठीक है। जब इसमें हम पानी ऐड करेंगे तब क्या होगा, पानी ऐड करने के बाद क्या हो जाएगा, ये रही सेल मेम्ब्रेन। पानी ऐड करने के बाद ये सेल मेम्ब्रेन, ये सेल वॉल है सॉरी, पानी ऐड करने के बाद ये सेल मेम्ब्रेन क्या हो जाएगी, टर्जिड हो जाएगी, मतलब फूल जाएगी, तो ये एक्सपैंड हो गई, ठीक है। यहाँ से ये पानी डालने के बाद क्या होगी, वॉल्स पे प्रेशर पड़ेगा और ये ऐसे एक्सपैंड हो जाएगी, मतलब बड़ी हो जाएगी, ठीक है, फूल जाएगी। तो अब सेल वॉल इसमें क्या काम आ रही है, पानी तो सेल मेम्ब्रेन के अंदर जा रहा है, सेल वॉल का क्या यूज है इसमें, सर सेल वॉल का क्या यूज है, देखो कि सेल वॉल टर्जिडिटी मेंटेन कर रहा है, यानी कि सेल वॉल वैसा का वैसा ही है, सेल वॉल पहले भी वैसा ही था अभी भी वैसा है। तो क्योंकि सेल वॉल बहुत स्ट्रांग होता है, ठीक है, तो जब प्लांट के सेल मेम्ब्रेन पूरी सेल जब एक्सपैंड होती है तब वो अब टर्जिट कब होगी, जब बाहर कोई बैरियर होगा। अगर सपोज करो ये सिर्फ सेल मेम्ब्रेन ही होती, ठीक है, कोई सेल वॉल नहीं होती, तो ये टर्जिट, तो ये फूल की क्या हो जाती, फट जाती, बस्ट हो जाती, ठीक है। बट बस्ट क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बैरियर था, ये इसको रोक किसने लिया, सेल वॉल ने रोक लिया बाहर, ठीक है। तो सेल वॉल क्या करती है, जब पानी एंटर करता है और सेल टर्जिड हो जाती है, फूल जाती है, तो सेल वॉल क्या इंश्योर करती है कि ये फटे ना, ये टर्जिड ही रहे, फूल ही रहे, फट ना जाए, ठीक है। तो ये बैरियर की तरह काम करती है। तो when water enters the cell by osmosis क्या होता है बाद में डिस्कस करेंगे, the cell wall has to be strong enough to resist its expansion and so enables the cell to be turgid। इसका एक्सपेंशन रेजिस्ट करने के लिए यानी कि रोकने के लिए, ताकि फट ना जाए, उसको रोकने के लिए सेल वॉल को क्या होना चाहिए, इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि वो इसको रोक पाए, एंड इसीलिए प्लांट सेल कैसे हो जाती है, टर्जिड हो जाती है, मतलब फूल जाती है। ओके सो स्टूडेंट्स, हम सेल वॉल का अब लास्ट फंक्शन पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो सेल वॉल हैज नैरो पोर्स कॉल्ड पिट्स, ठीक है। पिट्स क्या होते हैं, पिट्स आर नैरो पोर्स, मतलब बहुत पतले पतले पोर्स होते हैं, छेद होते हैं इसमें वॉल में, सेल वॉल में, जिनको क्या बोलते हैं, पिट्स बोलते हैं, ठीक है। जिनके थ्रू क्या होता है, जिनके थ्रू फाइन स्ट्रैंड्स ऑफ साइटोप्लाज्म कॉल्ड प्लाज्मोडेस्माटा आर एबल टू पास। मतलब ये एक डायग्राम से अच्छे समझ में आएगा, ये एक वॉल है, ठीक है, ये सेल वॉल है। ओके, सेल वॉल में क्या है, सेल वॉल में छोटे छोटे पोर्स हैं ऐसे, ठीक है। इन पोर्स को हमने क्या नाम दिया, पोर्स को नाम दिया पिट्स। ओके, तो ये नैरो जो पोर्स है वो तो हो गए पिट्स, ठीक है। इन पिट्स में से क्या होता है, इन पिट्स में से साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन निकलते हैं, मतलब फाइन स्ट्रैंड्स, मतलब स्ट्रैंड्स मतलब जैसे हेयर स्ट्रैंड्स होते हैं, बालों के स्ट्रैंड्स होते हैं छोटे छोटे, ठीक है, तो इनको बोलते हैं स्ट्रैंड्स। ओके, तो ऐसे छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर निकलते हैं यहाँ से, जो साइटोप्लाज्म के बने होते हैं, ठीक है। साइटोप्लाज्म के हेयर लाइक स्ट्रक्चर इन पोर्स में से बाहर जाते हैं, ठीक है, ऐसे, ठीक है। एंड इन स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन को प्लाज्मोडेस्माटा। ओके, सो क्या है, सेल वॉल हैज नैरो पोर्स कॉल्ड पिट्स
नैरो पोर्स, छोटे छोटे पोर्स होते हैं सेल वॉल में, जिनको क्या बोलते हैं, पिट्स बोलते हैं, जिनके द्वारा क्या वो पास होता है, प्लाज्मोडेस्माटा पास होता है। प्लाज्मोडेस्माटा क्या होता है, साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन, ठीक है। हेयर लाइक स्ट्रक्चर यहाँ से पास होते हैं जो कि साइटोप्लाज्म के बने होते हैं, किसमें से, पिट्स में से, ठीक है, जिनको प्लाज्मोडेस्माटा बोलते हैं। अब प्लाज्मोडेस्माटा की डेफिनेशन क्या है, प्लाज्मोडेस्माटा आर साइटोप्लाज्मिक कनेक्शंस बिटवीन प्लांट सेल्स which maintain the continuity of cytoplasm among neighboring cells। मतलब साइटोप्लाज्म, अब प्लाज्मोडेस्माटा क्या होते हैं, ये एक सेल है, ठीक है, ये एक सेल है, मतलब ये ऐसी एक सेल है, ठीक है, जिसकी वॉल है ये, ऐसे ही एक और सेल की वॉल क्या है, ये है, ठीक है। इसमें भी वैसे ही पोर्स होंगे, मतलब पिट्स होंगे, ओके। यहाँ के भी साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन ऐसे निकल रहे होंगे, ये इस सेल के प्लाज्मोडेस्माटा है, ये इस सेल के प्लाज्मोडेस्माटा थे, ठीक है। तो प्लाज्मोडेस्माटा क्या करते हैं, ये साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन होते हैं, ये कनेक्शन एज यू कैन सी ये कनेक्ट हो रहे हैं, एंड ये किससे बने, साइटोप्लाज्म से, तो ये क्या होगा, साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन, ठीक है। एंड ये क्या करते हैं, ये मेंटेन करते हैं किसको, कंटिन्यूटी ऑफ साइटोप्लाज्म अमंग नीबरिंग सेल्स, मतलब आजू बाजू की सेल्स में साइटोप्लाज्म का इवन डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, मतलब इधर का साइटोप्लाज्म इधर ट्रांसफर कर सकता है, तो उसे इंश्योर क्यों करता है, इनसे इंश्योर क्या करता है, प्लाज्मोडेस्माटा, ठीक है। ये कनेक्शन होते हैं साइटोप्लाज्म के बने, जिनके द्वारा साइटोप्लाज्म का इवनली डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है नेबरिंग सेल्स में, ठीक है। एंड ये और किस चीज़ का ट्रांसफर करते हैं, और किस चीज़ का काम आते हैं, दे ट्रांसफर स्टिमुलाई, न्यूट्रिएंट्स एटसेट्रा, बहुत सारे मटेरियल, स्टिमुलाई और न्यूट्रिएंट्स क्या करते हैं, यहाँ से ट्रांसफर होते हैं। तो ये एज यू कैन सी इट्स लाइक अ ब्रिज, ठीक है। साइटोप्लाज्मोडेस्माटा आर लाइक अ ब्रिज अमंग टू सेल्स, दो सेल ऐसे समझ लो, ये बीच का रिवर है, एंड ये इधर एक जगह है, एक इधर ये लैंड है, एक इधर लैंड है, ठीक है, एंड बीच में ब्रिज है, ठीक है। मतलब यहाँ से किसी आदमी को उधर जाना है तो उसको कैसे जाना है, एक ब्रिज की जरूरत है उसको, ठीक है। तो ब्रिज क्या हो जाएंगे, इन दिस केस प्लाज्मोडेस्माटा, और वो इंसान कौन हो जाएंगे, स्टिमुलस, न्यूट्रिएंट्स और साइटोप्लाज्म हो जाएंगे, ठीक है। एंड ये ब्रिज किसका बना है, साइटोप्लाज्म का बना है, ओके। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का पार्ट 3, ठीक है। आज हमने डिस्कस किया सेल वॉल, सेल वॉल का हमने पूरा डिस्कस कर लिया है, डीपली डिस्कस किया, इसलिए बहुत टाइम लग गया। आगे वाली क्लास में हम पार्ट 4 में डिस्कस करेंगे सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, और भी स्ट्रक्चर्स डिस्कस करेंगे। तो सेल वॉल बहुत बहुत इंपॉर्टेंट था, अच्छे से इसको देख लेना। एंड अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन आंसर की ओर। ओके स्टूडेंट्स, तो हमारा आज का टॉपिक खत्म हो गया है, बट जाने से पहले हम क्या डिस्कस करेंगे, कुछ क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे रोज की तरह, ओके, जो कि हमने आज चैप्टर टॉपिक से रिलेटेड जो पढ़े हैं, ओके। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज सेल वॉल इज एब्सेंट इन, सेल वॉल एब्सेंट किस में होती है, मतलब सेल वॉल किस में नहीं पाई जाती है, सेल वॉल किस में नहीं पाई जाती है, एनिमल सेल में, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता ही आता है ज़्यादातर। एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं पाई जाती, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है फंजाई सेल वॉल इज मेड अप ऑफ, फंजाई जो होती है उसकी सेल वॉल किससे बनी होती है, तो ये हम टेबल पे जाओ, अगली क्लास में आपका ये होमवर्क है कि आपको टेबल लर्न करके आनी है जो, ठीक है। वैसे तो हर कुछ लर्न करना है, ठीक है, बट टेबल आपको लर्न होनी चाहिए अगली क्लास तक, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे चैप्टर में काम आएगी, ओके। तो अगर आपको टेबल याद नहीं है तो आप कंफ्यूज हो जाओगे खामखा। तो फंजाई की सेल वॉल किससे बनी होती है, काइटिन से, ओके। अभी नहीं याद हो तो टेबल याद कर लेना, याद हो जाएगा, ओके। देन व्हाट इज मिडिल लैमेला मेड अप ऑफ, मिडिल लैमेला क्या होती है, मिडिल लैमेला बीच की जो दीवार होती है, दो सेल एडजेसेंट सेल्स के बीच की जो दीवार होती है वो क्या होती है, मिडिल लैमेला होती है। मिडिल लैमेला किसकी बनी होती है, मैग्नीशियम, सॉरी कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पैक्टेट, किसकी बनी होती है, कैल्शियम और मैग्नीशियम पैक्टेट की, ठीक है। देन व्हाट आर डायटम्स, डायटम्स क्या होते हैं, तो डायटम्स क्या होते हैं, सिंगल सेल्ड algae whose cell wall is made up of silica। तो
डायटम्स क्या होते हैं? सिंगल सेल एल्गी या फिर सिंगल सेल या फिर यूनिसेलुलर एल्गी बोल सकते हैं। तो यूनिसेलुलर एल्गी हुज सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सिलिका। ऐसे एल्गी जो कि जिन एक ही सेल से बने होते हैं और उनकी सेल वॉल किससे बनी होती है? सिलिका से, उनको डायटम्स बोलते हैं। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन है टर्जिडिटी ऑफ द प्लांट सेल इज मेंटेन्ड बाय। प्लांट सेल की टर्जिडिटी को कौन मेंटेन करता है? हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था, सेल वॉल करती है। ओके, ऐसे करती है, हमने डिस्कस किया था। ओके, देन है व्हाट आर प्लाज्मोडेस्माटा। प्लाज्मोडेस्माटा क्या होता है? तो प्लाज्मोडेस्माटा क्या होते हैं? साइटोप्लाज्मिक कनेक्शंस between plant cells which maintain the तो क्या होता है साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन? ये हम इतना अभी नहीं लिख रहे हैं, ठीक है। तो साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन बिटवीन प्लांट सेल ही बहुत अभी के लिए, ठीक है, ये शॉर्ट आंसर है, ठीक है। तो प्लाज्मोडेस्माटा क्या है? साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन बिटवीन प्लांट सेल्स। प्लांट सेल्स के बीच में जो साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन होते हैं, ब्रिज जैसा स्ट्रक्चर होता है, उन्हें क्या बोलते हैं? प्लाज्मोडेस्माटा, जो कि क्या इंश्योर करते हैं? दे मेंटेन दी फ्लो ऑफ साइटोप्लाज्म इन द सेल्स। मतलब आजू बाजू के सेल्स में इवन डिस्ट्रीब्यूशन है साइटोप्लाज्म का, ये वो इंश्योर करते हैं। कौन? प्लाज्मोडेस्माटा। एंड ये और क्या काम होता है प्लाज्मोडेस्माटा का? ये स्टिमुलस और अदर मटेरियल सप्लाई करते हैं, मतलब ट्रांसपोर्ट करते हैं एक सेल से दूसरे सेल के बीच में। तो इट्स लाइक अ ब्रिज, जो कनेक्शन है एक ब्रिज है, ठीक है, जिसके द्वारा चीज़ें इधर उधर हो सकती हैं दो सेल्स में। ओके, सो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का पार्ट 3। हमने क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर लिए। आई होप आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आया हो, एंड आई होप यू लाइक द वीडियो। इफ यू डिड, प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल, एंड we'll see you in the next one. Thanks for watching.